बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। लाइफ विद शेख किचन में आज हम बना रहे हैं बीफ विद ग्रेवी। बीफ विद ग्रेवी के लिए हमने लिया है बीफ 1 से 1.5 किलो। इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है। इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके इसकी छोटे पीस करके इसमें हमने नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करके इसको हमने कवर करके रख देना है। तकरीबन 1 घंटे में ये गल जाएगा। अगर आपको जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में भी रख सकते हैं, मगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम इसको आस्ता ऐसे ही चूल्हे पे पकाएंगे। ये देखें, हमने इसमें ये सारे मसाले डाले हैं जो आपके पास घर में मौजूद है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो आपके घर में मौजूद ना हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। ये सारे मसाले हमने इसको डाल के कवर करके रख देना है। इसके साथ ही हम इसकी ग्रेवी के लिए जो रेडी करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसको कवर करेंगे। कवर करके हम इसको 1 घंटा देंगे। ये 1 घंटे से पहले भी गल सकते हैं। ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका जो बीफ है वो किस तरह का है। हमने इसको कवर करके रख देना है। अब इसके साथ ही हमारे पास 3 से 4 अदद प्याज हैं और 2 से 3 टमाटरों को हमने इस तरह फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। आपके पास ज़्यादा टमाटर हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से प्याज और टमाटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें, हमारा इधर गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है। इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये आपके सामने है। जो हमने इसमें मसाले डाल के रखे थे वो भी अच्छी तरह इसमें जज़्ब हो गए हैं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसमें थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमारे प्याज और टमाटर वाले पेस्ट में भी ऑयल ऐड था। हम अपने हिसाब से इसमें डालेंगे। इसमें हमने ऑयल डाला है। इसमें हम गरम मसाला और सालन मसाला डाल के इसके साथ ही प्याज और टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह भूनेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि इसमें जो दही और टमाटरों का कोई पानी निकला हुआ है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। हम इसको इतना भूनेंगे कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए, जिसे हम मसाला कहते हैं, वो भी बन जाए और एक अच्छी सी लुक आपके सामने आ जाए। ये देखें, ये हमारा पेस्ट है। हम इसको ऐड करेंगे। तकरीबन ये 10 मिनट लेगा। 10 मिनट में हमारे सालन में अच्छी सी ग्रेवी भी आ जाएगी, ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और इसकी अच्छी सी फाइनल लुक भी आ जाएगी। इसको भूनने के बाद, इसकी फाइनल लुक देखने के बाद आप इसमें धनिए से और अदरक और सब्ज़ मिर्च से इसकी गार्निश कर सकते हैं। और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप नान के साथ खाएंगे, रोटी के साथ खाएंगे। इसकी लुक देखने के बाद आप डिसाइड करें कि आप इसको किसके साथ खाएंगे। और साथ हमने अपनी सैलड भी रेडी कर ली थी। सैलड भी आप बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। ना नहीं खाना तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, हमारी ग्रेवी बनना शुरू हो गई है और इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। हमारा ये बीफ का सालन बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना था। ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी है और ये एक डिफरेंट तरीके से हमने बनाया है। और सिर्फ हमने वही मसाले ऐड किए हैं जो हम रेगुलर रूटीन में इसको ऐड करते हैं। सिर्फ हमने इसको आगे पीछे करके इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया है। ये हमारी सैलड भी बिल्कुल रेडी है। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।